हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या हुआ बताता हूँ। तो आज 3 क्लास था और 3 क्लास में फ़िज़िक्स, मैथ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। तो स्टार्ट करते हैं हम फ़िज़िक्स से। फ़िज़िक्स में मतलब सेंटर ऑफ मास बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब क्या बोलूँ, एक महीना से भी ज़्यादा हो गया। और ऑब्लिक कोलिजन पे आज करवाए हैं क्वेश्चंस। पहले तो ऑब्लिक कोलिजन पे ये वाला क्वेश्चन करवाएं, फिर ये मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सारे जगह मिल जाता है ये, तो ये भी करवा दिए सर। फिर ये वाला कांस्टेंट मोशन में ये कोलिजन कैसा, मतलब ऑब्लिक कोलिजन कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला। फिर ये क्लास में ही करवा रहे थे सर, और ये एक होमवर्क दिए जो कि मैं कल करूँगा। सो इतना ही करवाया सर। शायद एक्स्ट्रा क्लास लेंगे इसका और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करेंगे और आरबीडी पे जाएंगे, मतलब रोटेशनल मोशन पे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से चल रहा है ये। और उसके बाद आते हैं मैथ के अंदर। मैथ में तो अभी स्ट्रेट लाइंस चल रहे हैं और आज सिर्फ क्वेश्चंस करवाएं सर। और एक टॉपिक पढ़ाएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर सर ये एक बता दिए सॉल्व करने का तरीका, कुछ उसका मतलब फॉर्मूला लिखवा दिए है, लेकिन सॉल्व इससे करना है, जो ये स्टार मार्क है उससे, ये वाले से। फिर कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए जिसको याद करके रखना है, तो इसको मैंने रिवाइज कर लिया हूँ। कॉलिनियर कब होता है, मतलब 3 पॉइंट वो बता दिए कि एरिया अगर 0 है तो कोलिनियर हो जाएगा पॉइंट्स। सो इसके ऊपर टोटल 7 क्वेश्चन दिए सर क्लास में, और फिर उसके बाद डिस्कशन कराएं। फिर 7 क्वेश्चन क्लास में ही करना था और क्लास में किया। सर ये भी बताएं कि सारे क्वेश्चंस को पहले एक साथ लिख लेने के लिए, तब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इससे रिवीजन करने के बाद तो टाइम बचता है, मतलब रिवीजन अच्छा से कर पाते हैं। खुद से सॉल्व करेंगे बिना देखे सॉल्यूशन तो अच्छा रहेगा। फिर आज था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत दिनों बाद स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के अंदर जीओ से स्टार्ट हुआ है हम लोग का, और नए टीचर आए हैं। पिछले बार IUPAC दूसरे सर पढ़ाए थे, मतलब दूसरे टीचर हम लोग पढ़ाए थे। इस बार SK सर, क्या नाम था उनका, शरद कोठारी, हाँ शरद कोठारी सर नाम है उनका, SK सर बोलते हैं हम लोग। तो उनका नाम वो मतलब मस्त पढ़ा रहे हैं, इतना मज़ा आ गया आज उनसे पढ़ के। इनऑर्गेनिक भी थोड़ा मोड़ा बता रहे थे कि कैसे क्या हुआ। तो आज GOC में पहले तो इंट्रोडक्शन दिए कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, और उसके बाद इंडक्टिव इफ़ेक्ट टॉपिक पे आए, जो कि शायद 2 लेक्चर या 3 लेक्चर का है। तो आज पहला लेक्चर था, तो वही बताया, इसका डिफिनीशन लिखवा दिए। फिर इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कैसे होता है, ये सब बता दिए। फिर बताएं कि ये रिलेटिव इफेक्ट होता है। फिर बताएं ये सबसे ज़्यादा वीक इफेक्ट होता है, मतलब रेजोनेंस, हाइपर, और उसके बाद ही आता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो मतलब वीक इफेक्ट है ये। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिंग इफेक्ट पढ़ाएँ, इंडक्टिव इफेक्ट, गलती से लिख दिया मैं शायद इसको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, फिर फेज हो गया। फेज मतलब वही पॉजिटिव चार्ज के साथ आ गया, ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड। फिर आइसोटोप इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, ये सारे फैक्टर्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। फिर ज्योमेट्रिकल इफेक्ट। तो इतना ही करवाएं आज, फिर कल कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे। सर बोले 20 मिनट का और इसका मतलब है बचा हुआ कंटेंट, तो वो कल पढ़ा देंगे, उसके आगे कल फिर पढ़ाएंगे। कल है उनका क्लास, मतलब या फिर नहीं है शायद, पता नहीं है कि नहीं, मतलब परसों है शायद उनका क्लास, क्योंकि कल 2 ही क्लास है, फिजिकल का और फिजिक्स का, जैसा कि मैंने देखा है। शायद एक्स्ट्रा क्लास लेंगे सर कल, पता नहीं, मैसेज तो नहीं आया ग्रुप पे। सो इतना ही हुआ आज।
नया टीचर आए तो अच्छा लगा पढ़ के उनसे। और मेरा टेस्ट मतलब अगले संडे को भी मेरा टेस्ट होने वाला है, देखते हैं कैसा जाता है। तैयारी तो ठीक ही ठाक है, पता नहीं कैसा जाएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। बाय, सायोनारा।